कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय, संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 51वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने एकाग्रता का महत्व हमें बताया है। संगती कोणाची नसावी संसारी, एकाएकी करी शुद्ध योगी, ऐशी या प्रकृती नको ते संगती, येणे अधोगती घडे जीवा, कल्पना कामना वासना हे टाकी, तेव्हा होय भेटी रोकडीची, सद्गुरूची कृपा एकाएकेपण, गणेशनाथ भिन्न उरोनी दी। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें एकाग्रता का महत्व बताते हैं, क्योंकि एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस धरती से पानी बाहर निकालना है तो हम बोरवेल को देखते हैं, हम तब तक वो बोरवेल का मशीन चालू रखते हैं जब तक कि वो पानी बाहर नहीं आता। तो वैसे ही है एकाग्रता का स्वरूप। जब तक हम जो चाहते हैं उसके ऊपर संपूर्णता एकाग्र नहीं होंगे, चाहे वो सांसारिक हो या परमार्थिक, तब तक वो बात हमें प्राप्त नहीं होगी, या फिर वो प्राप्त होने के बाद जो आत्मिक सुख प्राप्त होने वाला है वो नहीं होगा। पूर्णता प्रयत्नशील ये बहुत ज़रूरी है, और वो भी एक ही जगह एकाग्रता पूर्व वो कर्म करना। इसलिए जो मैथमेटिशियन उस क्षेत्र में खुद का नाम उज्जवल करता है, वही मैथमेटिशियन दूसरे क्षेत्र में वो नाम बड़ा नहीं कर पाता। उसका मतलब क्या है? देखिए, फिजिक्स का जो साइंटिस्ट रहता है वो उसी क्षेत्र में बड़ा होते जाता है। अगर उसको बायोलॉजी के संबंध में कुछ रिसर्च करो बोलेंगे हम, तो वो नहीं कर पाएगा। मतलब उसने खुद को एकाग्र किया है एक ही जगह, कॉन्सनट्रेटली ही इज़ थिंकिंग अबाउट वन थिंग। उसने अपने माइंड को मतलब डिवाइड नहीं किया अलग अलग बातों में, कॉन्सनट्रेटली। इसलिए देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी देखिए, जैसे शुरू में हम पढ़ने लगते हैं 10th स्टैंडर्ड तक सभी सब्जेक्ट का हम नॉलेज लेते हैं। जैसे 12th को आ जाते हैं तब स्पेसिफिकेशन आ जाता है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट, अभी और बहुत सारी स्ट्रीम्स अभी तो आए हैं। पुराने ज़माने में तो सिर्फ 3 ही थे। जैसे ऊपर आ जाते हैं तो फिर आता है स्पेसिफिकेशन, पर्टिकुलर एक इसी में ग्रेजुएशन करना, बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए कैसे सेपरेशंस है। मतलब एकाग्रता होने के लिए एक पर्टिकुलर बाद में सर्टिफिकेशन आता है अभी लेटेस्ट इसमें, मतलब एक ही सब्जेक्ट में सर्टिफाई होना। वैसा ही हम मेडिकल के इसमें फील्ड में भी देखते हैं। जिसको मतलब हार्ट सर्जरी का पता है वो हार्ट स्पेशलिस्ट कहलाता है। उसको अगर हम लंग्स का बोलेंगे, कुछ किडनी का बोलेंगे, तो वो बोलेगा कि आई एम नॉट स्पेशलिस्ट अबाउट दैट। बोले तो यहाँ पे कहीं तो ये एकाग्रता का बहुत महत्व है। जैसा ये सांसारिक बातों में महत्व है, वैसे ही परमार्थिक, अगर आपको भगवान परमात्मा को देखना है तो ऐसे हम कितने भी भगवान के मूर्तियाँ ये सामने रखेंगे, ये शुरू के स्टेज में ठीक है। जैसे कि वो छोटे बच्चों को नॉलेज होने के लिए हम सभी सब्जेक्ट का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ सब कुछ पढ़ाते हैं और वो पढ़ता भी है। वैसे शुरू के स्टेज में आप सभी भगवानों को मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आपको वो एक परमात्मा को प्राप्त होना है तो आपको कॉन्सनट्रेटली एक ही भगवान के ऊपर कॉन्सनट्रेट करना पड़ेगा। वहाँ पे आप सुबह किसी देवी की पूजा की, आफ्टरनून में कृष्ण परमात्मा की, इवनिंग में राम प्रभु की, ऐसा अलग अलग आप अगर हम सेपरेशन करेंगे इस माइंड को तो हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हमारा एकनिष्ठ भाव सद्गुरु के वचनों पे रहना है, एक ही मार्ग पे रहना है। और ये यहाँ पे देखिए, मार्ग का भी हम ये ले सकते हैं कि अगर एक गांव को जाना है तो हम उसी गांव का मार्ग निकलना पड़ेगा। अगर दूसरे मार्ग से निकलेंगे तो उस गांव तक नहीं जा पाएंगे। ये भी एक स्वरूप है।
तो देखिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। वही कहते हैं कि संगति कोणाची नसावी संसारी। हमें हमारे मन को वारंवार कहना है, क्योंकि जब हम एकाग्रता करने का प्रयास करते हैं, उस मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं, तभी बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं कि भैया कहाँ इस फील्ड में जॉब है, छोड़ दे ये फील्ड, इस फील्ड में आ जा। अब उस बात को पकड़ के अगर हम खुद को चेंज करने बैठेंगे तो हर एक दिन हमें एक नई बात सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि ऐसे संगति दूसरों की छोड़ दो। हमें जो अच्छा लगता है, जो सदगुरु के जिन वचनों पे हम एकनिष्ठ है, उन वचनों को पकड़ के चलो, जिससे हमारा आत्मा संतुष्ट होता है, हमें आत्मसुख प्राप्त होता है, वो मार्ग पकड़ो। दुनिया को मारो गोली, उनका क्या लेना देना। तो थोड़ा उनको बाजू को करो, और हमें क्या चाहिए, थोड़ा खुद का चिंतन करो, मनन करो, थोड़ा अध्ययन करो खुद के बारे में। जैसा हम एक किताब निकाल के उस किताब में क्या लिखा है उसका अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, वैसा ही थोड़ा खुद का अध्ययन करो। मैं कौन हूँ, ये मेरा शरीर क्या है, ये आत्मा क्या है, ये कैसे शरीर वर्क होता है, थोड़ा खुद का भी अध्ययन किया करो। उससे हमें पता चलेगा कि मेरे एम्बिशंस क्या है, मुझे चाहिए क्या। तब हम ये जो भरकर जो कल्पना है, जो बाह्य जगत ने जो बनाए हुए अलग अलग धर्म के जो स्ट्रक्चर्स है, वो सब का हमें एक ही गोल दिखेगा, वही है परमेश्वर परमात्मा। ये है परमार्थिक साधना। वैसे ही संसार में भी है। अगर हमारी चाहत एक ही बात में होगी और लोग हमें अलग अलग रास्ता बता रहे हैं, तो उनको थोड़ा सोच सुनिए, उनका सुनना नहीं है ऐसी बात नहीं है, दुनिया का सुनिए, पर उसको थोड़ा जैसा ताक बनाते हैं, मतलब वो दही रहता है ना, तो उसको ये करने के बाद उसका जो मक्खन बाहर आता है, वैसे वो दुनिया का सुनने के बाद मक्खन बाहर निकालिए खुद के विचार अनुरूप, खुद का विवेक से, और फिर उसके ऊपर चलने को शुरुआत कीजिए। और एकाएक ही करी शुद्ध होगा, ऐसा एकनिष्ठ भाव फिर उस मक्खन के ऊपर रखिए, और उसके ऊपर प्रयास करके थोड़ा कष्ट निकाल कर उसको कढ़ाइए, और कढ़ाने के बाद उसमें से घी निकलेगा। वही हमारा ये सक्सेस है, यश है। आगे कहते हैं कि ऐशा या प्रकृति नको ते संगति। इस प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मन को भटकाती है। अच्छी बातों के तरफ ये मन जल्दी आकृष्ट नहीं होता। पढ़ाई करोगे, अच्छा किसी एक बात में हमारा कंसंट्रेशन करके आपको बड़ा होने का बहुत इजी सरल उपाय है, परंतु ये मन अच्छी बातों की तरफ मतलब आकर्षित नहीं होता। वो वारंवार बुरे विचारों के तरफ आकर्षित होता है। इसलिए कहते कि ऐसे प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके तरफ ये बिना सायास कुछ करने की भी जरूरत नहीं, बैठे बैठे ही वो मन उधर जाएगा। इसलिए उसको पकड़ना है, खींचना है, और खींच के येने अधोगति घड़े जीवा प्रयास करना है। पर अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारे अधोगति तो निश्चित है। जैसा कि एक प्राणी मतलब उनको समझ में नहीं आता, जैसा यहाँ पे हम मंकी का उदाहरण ले सकते हैं। वो क्या करता है कि उसको चना खाने की आसक्ति होती है, खाने की इच्छा होती है, इसलिए वो क्या करता है, वो जाली में हाथ डालता है। वो लेने के बाद वो बहुत निकालने का प्रयास करता है। अगर वो चना छोड़ देगा तो वो आराम से हाथ बाहर निकाल सकता है, पर वो छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो खाना भी है उसको। वैसा ही है, ये विषय हम छोड़ नहीं सकते। उनको लेके हम सोचते हैं कि मैं भगवान को प्राप्त करूँगा, नहीं होगा ऐसे। या कोई भी यशस्वी होने का जो मार्ग है, वहाँ पे पहले तो हमें संघर्ष ये मुख्य है, और हम सोचते हैं कि मुझे संघर्ष तो नहीं करना और सुख भी चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो यही एक मार्ग है, अधोगति जाएंगे फिर हम ऐसे अगर विषयों की संगति करेंगे तो। वो देखिए फिर मंकी को नाचना पड़ता है, वो उसका जो मालिक रहता है वो जैसा बोलेगा वैसा उसको नाचना पड़ता है उस बंदर को। आगे कहते हैं कि कल्पना कामना वासना है टाके। तो वो दुर्गुण कौन कौन से हैं जिससे हम आसक्त बन के रहते हैं? तो एक कल्पना होती है। कभी हम भविष्य की कल्पना करते हैं, यार क्या स्वर्ग है, यार क्या वो पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, काश मैं उस जगह होता। क्योंकि दूर से डोंगर अच्छा दिखता है, पर जब उस डोंगर पर्वत के ऊपर हम जाते, दूर से पर्वत अच्छा दिखता है, पर जब हम पर्वत के ऊपर जाते हैं तब पता चलता है वहाँ पे कितने पत्थर है, कितने कांटे हैं। इसलिए
ये दूर से वासनाएं बहुत अच्छी दिखती है, ऐसा लगता है कि क्या सुख है यार, परंतु वो सुख नहीं है, वो तो हमें बंधन है, बंधन में डाल रहे हैं। ऐसे कल्पना को छोड़ो, बाद में कहते हैं कि कामना और वासना, अंतःकरण में बहुत सारी कामनाएं रहती है, कभी किसी स्त्री के प्रति, कभी धन के प्रति, और वो प्राप्त करने के लिए अगर सही रास्ते नहीं मिला तो दूसरे रास्ते जो कि गलत रास्ता है, और ऐसा रास्ता चुनने से अगर वो रास्ता ही गलत है तो हम आदमी भी गलत बन जाएंगे। देखिए, बहुत मेरे संत साधु महात्मा ने बहुत सीधा सादी बात की, अगर हम रास्ता ही गलत चुनेंगे वो बात प्राप्त करने के लिए, चाहे वो स्त्री हो या धन हो, तो हम जा ही रहे गलत मार्ग से, तो हम बनेंगे भी गलत आदमी। तो हम कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि दुनिया ने मुझे अच्छा कहे, दुनिया मुझे मान प्रतिष्ठा दे? कैसे कहेगी? नहीं कह सकती। जब तक आप जिंदा है, जब तक आपके पास वो पद प्रतिष्ठा है, तब तक वो आपको मानेंगी। जैसे आप मर जाएंगे तब वो आपको भूल भी जाएंगी। कम राजे हो गए क्या इस दुनिया में? बहुत राजे हुए, बहुत मंत्री आमदार खासदार बहुत हो गए, मर गए सभी, पर किसी को भी दुनिया याद नहीं रखती। जब तक वो है तब तक वो याद रखेगी, मर गए तो खत्म बात। वही व्यक्ति इस विश्व में जिंदा रहता है जो इन कामनाओं को, वासनाओं को, इन कल्पनाओं को थोड़ा बाजू को करता है और एक सच की राह पकड़ता है, जिससे उसको आत्मिक सुख प्राप्त होता है। वारंवार ये समाज के हित के प्रति सोचता है, वही आदमी अमर रहता है, उसको कभी दुनिया भूलती नहीं है। आगे कहते हैं, त्यहाँ होए बेटी रोकड़ीची, और उसके बाद जो पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी ना, वो कोई, उसका कोई मोल ही नहीं है। क्योंकि आज दुनिया हम देखते हैं कि इसके पीछे वो प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, पर वो प्राप्त होने के बाद भी उनको नहीं मिलती। परंतु एक व्यक्ति ऐसी होती है कि उनके वो प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास भी नहीं करती, वो सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करती जाती है, और जाते जाते ही उसको सब कुछ मिलते जाता है। लोग भी उसको मानते हैं, सम्मान देते हैं। जिस सम्मान पाने के लिए एक व्यक्ति करोड़ों रुपए का खर्च करता है इलेक्शन के ऊपर, फिर भी उसको सम्मान नहीं प्राप्त हो पाता। और एक व्यक्ति होती है कि वो ना इलेक्शन लड़ती है ना कुछ नहीं, सिर्फ अपना मार्ग चलते रहती है, अपना दिनचर्या का नित्य कर्म करती रहती है, सभी को सम्मान देती रहती है, तो इसलिए वो दुनिया भी उसको सम्मान देती है। किसी का आप हम गलत नहीं सोचेंगे तो हमें, हमारे बारे में भी कोई गलत नहीं सोचेगा। अगर हम किसी का गलत करके हमारा अच्छा होगा ऐसा सोचेंगे तो डेफिनेटली हमारा बुरा ही होगा। कैसे गलत करके अच्छा हो सकता है? नहीं होगा। इसलिए गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि ऐसे अगर हम सच की राह पे चलेंगे, अच्छे की राह पे चलेंगे, सबका अच्छा सोचेंगे, तो उससे जो प्राप्त होगा उसका मोल कुछ भी, उसका मोल का कंपेयर किसी से भी हम नहीं कर सकते। सद्गुरुची कृपा एके पण गणेशनाथ भिन्न उरोने दी। और ये जो सद्गुरु की कृपा है ये सिर्फ एकाग्रता से ही प्राप्त हो सकती है। अगर हम मन को ऐसा डिवाइड करके रखेंगे तो नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमें आंतरिक ये सभी कामनाओं वासनाओं को बाजू करके, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनका सुनिए, सुनने के बाद वो मंथन करने के बाद मन को एकाग्र करके ही आगे जाना पड़ेगा। और गणेशनाथ भिन्न और उन्हें दी, और ऐसा है जैसे ही हमें वो आत्मस्वरूप दिखेगा फिर ये भिन्नत्व दूर हो जाएगा, फिर हमें कोई भी अलग नहीं दिखेगा। ऐसे लगेगा कि सभी मेरे ही स्वरूप है, मेरा ही आत्मा सभी के अंदर रहता है, ऐसा दिखने लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी ने एकाग्रता का स्वरूप हमें बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।